हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक में जो सेमेस्टर 1 में पेपर आता है उसको एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा एंड कौन कौन से यूनिट को कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मैथ्स के जो लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर में आप लोगों की जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाली है, अभी तक काफ़ी बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया नहीं है, कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर भी दिया है। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मिस प्लीज़ स्टार्ट विद द FY बीकॉम मैथ्स। तो मैं जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आज के इस लेक्चर में हम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड तो स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले हम जो है पेपर पैटर्न किस तरीके का है उसको जरा एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1 क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस तरीके से कि मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉट किए गए वो 100 मार्क्स है। इस पेपर में मैथ्स का पेपर जो 100 मार्क्स का आएगा सेमेस्टर 1 में। ड्यूरेशन जो है इसका 3 आवर्स का पेपर होगा आप लोगों का। एंड इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 क्वेश्चंस, इन ऑल 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके सब क्वेश्चंस भी है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी कैरिंग 20 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन को 20 मार्क्स अलॉट किया गया है एंड सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करना कंपल्सरी है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शंस है, लेकिन ऑप्शन जो है वो आपको सब क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन है। बाकी आपके जो मेन क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही है। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 का जो पेपर पैटर्न उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 है उसमें आपको 40 मार्क्स का पेपर, 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन 1 में। एंड सेक्शन 2 में आपको 60 मार्क्स के इन ऑल स्टैटिस्टिक्स वाला जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इन ऑल। मैथ्स में आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैथ्स के सेक्शन 1 का हुआ 40 मार्क्स का है। तो मतलब हर एक क्वेश्चन को 20 मार्क्स अलॉट किया गया है, मतलब 20 मार्क्स फॉर यूनिट 1। जो पेपर मैथ्स का पेपर में सेक्शन 1 में यूनिट 1 में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन ऑल 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आपका जो यूनिट 1 है उसमें शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड इंक्लूडेड है। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का जो चैप्टर है हम स्टडी करेंगे यूनिट 1 का। तो उसमें से आपको 20 मार्क्स एंड ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके बजाय आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स, मतलब ये 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, 5 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 4 सब क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, सब क्वेश्चंस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूनिट 2 पे डिपेंडेंट है। तो यूनिट 2 में आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। एंड इसमें भी इसका जो बाइफर्केशन है कि 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, 4 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं आउट ऑफ 5। आउट ऑफ 5 आपको 4 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं एंड 5 मार्क्स इज अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, मतलब आपको इन ऑल 4 सब क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होंगे फ्रॉम यूनिट 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा, यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। देन आपका सेक्शन 2 जो है वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड हो गया। स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर आपका होगा तो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 इट विल बी बेस्ड ऑन द समराइजेशन मेजर्स। तो समराइजेशन मेजर्स क्या है? तो आप लोगों ने अभी तक एवरेज पढ़ा है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, जो ग्रुप्ड एज वेल एज अनग्रुप्ड डेटा का, तो 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। एंड इवन 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो है वो पढ़ा था। इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा था। जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया उनसे रिलेटेड बात करूँ, जिन्होंने मैथ्स लिया उन्होंने तो काफी कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है ऑलरेडी। जिन्होंने 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं लिया था, एसपी लिया था, तो उनका थोड़ा सा जो लिंक है मैथ्स सॉल्व करने का वो टूट गया है होगा, तो उनको काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो अब आपको है ना स्टार्ट कर देना चाहिए मैथ्स का। और ये मैं जो चैप्टर से बिगिन कर रही हूँ काफी इजी चैप्टर है। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में फाइनल
फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर किया था जिसमें आप लोगों ने शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ सम्स आप लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कर चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, तो कुछ नया नहीं है। स्टेटिस्टिक्स में भी जब आप समराइजेशन ऑफ मेजर्स की हम बात करते हैं तो इसमें हम डेफिनेशन जो एवरेज वगैरह हम सीखेंगे, मीन, एवरेज, मीडियन, मोड, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा का, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स ऑलरेडी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में स्टडी किया है 11th स्टैंडर्ड में, तो एकदम टोटली नया भी नहीं है आप लोगों के लिए। देन हिस्टोग्राम कैसे लोकेट करते हैं ऑल हम इसमें स्टडी जो यूनिट 3 में हम स्टडी करने वाले हैं। कंबाइंड वेरिएशन, देन स्टैंडर्ड वेरिएशन, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। देन जो यूनिट 4 है उसमें एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थियरी, तो प्रोबेबिलिटी भी हम 10th स्टैंडर्ड में कुछ हद तक आप लोग स्टडी कर चुके हो, नया नहीं है ये भी, लेकिन 11th एंड 12th का आपका लिंक चला गया, इसीलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी इसके पीछे, इस चैप्टर के पीछे भी। ये इसमें इस पे भी बेस जो है 20 मार्क्स की आपको क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, आपको 4 अटेंड करने हैं, 4 आपको अटेंड करना है आउट ऑफ 5। इवन क्वेश्चन नंबर 3 में आउट ऑफ 5 आपको कितना 4 आपको अटेंड करने हैं आउट ऑफ 5, तो हर क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, आपका जो अभी जो सेमेस्टर 1 आएगा इसमें कोई है ना आपका मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं मैथ्स में, तो आप लोगों को सम सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर ही लेनी है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन एमसीक्यूज एंड ऑल। देन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट 5 से रिलेटेड है ये, तो यूनिट 5 में जो है डिसीजन थियरी, तो डिसीजन थियरी ये थोड़ा आप लोगों के लिए नया है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफी जरूरी है ये चैप्टर स्टडी कर लेना कि डिसीजन मेकिंग सिचुएशन क्या है, डिसीजन मेकर, देन कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह। हम यहाँ पे मैट्रिक्स, जिन्होंने मैट्राइसिस वगैरह सीखा है 11th स्टैंडर्ड में एंड 12th स्टैंडर्ड में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, वो काफी इजीली वो कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने मैट्राइसिस वगैरह, जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं लिया था, तो थोड़ा सा उनको इस चैप्टर की प्रैक्टिस जो है काफी अच्छे से करनी होगी। तो आपको नोट डाउन कर लेना कि इन ईच क्वेश्चन देयर विल बी 5 सब क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच, तो आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स को खाली 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अभी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों के पास जो समय है वो काफी कम है, अभी अगस्त का महीना, तो जैसे आज 15 अगस्त है, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी ये जो है 15 दिन तो ऑलरेडी अगस्त महीने के चले गए, तो अगस्त के खाली 15 दिन हमारे पास बचे, तो सितंबर, अक्टूबर एंड अगस्त के 15 डेज एंड अप्रोक्सीमेट आप नवंबर के भी जो है 15 डेज पकड़ लो, तो मतलब अप्रोक्सीमेट आप 2.5 मंथ्स लेकर चलो, उसी के बीच आपकी दिवाली फेस्टिवल वगैरह आ जाएंगे, तो आप लोगों को अब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, अभी लूज नहीं रहना है। तो लेट अस बिगिन विद द शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, जो यूनिट 1 काफी आसान चैप्टर, यहाँ पे आप आउट ऑफ 20 निकाल सकते हो आसानी से, यहाँ पे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस चैप्टर में। आप ये जो वीडियो लेक्चर देखेंगे एंड इसके जो फर्दर आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स, तो उससे आप लोगों की 20 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है काफी आसानी से हो जाएगी। किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, आपको फॉर्मूला का यूज आप कैसे करोगे, तो काफी डिटेल में मैं आप लोगों को बिगनिंग में बताने वाली हूँ, उसके बाद तो आप खुद ही मेरे से फास्ट सॉल्व करना सीख जाओगे। एंड आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को जो है जो भी नोट्स मैं देती हूँ वो आपको नोट डाउन करके रखना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। अब मैथ्स को हवा में नहीं किया जाता है, बातों से नहीं किया जाता है, वर्बली नहीं कर सकते, हमको सॉल्व करना जरूरी है। अगर अभी मैं आप लोगों को मैथ्स वर्बली बोलूँ तो आपको कितना समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, राइट। तो आपको भी सॉल्व करना है, नोट डाउन करने, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने। तो यहाँ पे लेट अस बिगिन विद द यूनिट 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। मुझे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे बेस्ड